कॉलेज में आ रहे हो और फोकस बिल्कुल पढ़ाई रट्टू तोता बन रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आना है कॉलेज में एंजॉयमेंट के साथ साथ अपना करियर पे भी फोकस रखना है। इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो इंजीनियरिंग करें वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा प्रोवाइड होती है एज़ कम्पेयर टू आजकल के इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि डिसीजन कैसे लें, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करें। एंड ये रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा जब भी आप इंजीनियरिंग करने जाओ आप कॉलेज की थ्योरेटिकल नॉलेज पे मत डिपेंड करो, साइड बाय साइड अपना प्रैक्टिकल नॉलेज लेते रहो। और वो नॉलेज कैसे लोगे? हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करके, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके। तो बेस्ट CGPA आपको स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके चलना है कॉलेज के फर्स्ट ईयर से। दैट इज़ जो भी आपने स्पेशलाइजेशन लिया है उसके मॉक इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करो, हैकेथॉन्स में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, जिससे आपको क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ भी क्लियर होगी। एंड दूसरा आपको ट्राई करो कि थर्ड ईयर से ही आप अपने इंटर्नशिप्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करोगे ना उतना ज़्यादा फोर्थ ईयर में आपको ईजी रहेगा जॉब। सो फाइनली आप लोग बीटेक कर रहे हो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं एंड वो ग्रेजुएट भी होते हैं, बट उसमें से 40% स्टूडेंट्स की जॉब ही नहीं लग पाती। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि रिमेनिंग 60% स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग करते हैं उनकी जॉब लग जाती है? तो ये क्यों डिफरेंस आता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? दो स्टूडेंट्स जो सेम कॉलेज में जा रहे हैं, सेम कोर्स कर रहे हैं, सेम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, सेम प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, सेम प्लेसमेंट सेल में बैठ रहे हैं, लेकिन उसी में से एक स्टूडेंट की जॉब लग जाती है और एक की जॉब नहीं लग पाती। तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? उसके पीछे का रीज़न ये होता है जिस स्टूडेंट की जॉब लग जाती है वो स्टार्टिंग से ही उसके पास उसका खुद का रोड मैप होता है और वो उस रोड मैप के अकॉर्डिंग चलता है, जिस रीजन की वजह से 4 साल बाद वो इजीली अपना जॉब क्रैक कर लेता है। तो यही रीजन है जिस रीजन की वजह से मैं आपके लिए आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग रोड मैप। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे 3 पॉइंट्स पर ज़्यादा बात होगी। 3 पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स होंगे जिसमें मैं बात करूँगी, जिससे आप एनालाइज कर पाओगे कि रिमेनिंग 60% की जॉब क्यों लगती है और 40% की जॉब क्यों नहीं लग पाती। अगर आपने ये चीज़ पे फोकस कर लिया तो आई होप आपका इंजीनियरिंग लाइफ शुरू होने से पहले काफ़ी अच्छी आपको नॉलेज मिल पाएगी। तो वो 3 पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स क्या होने वाले हैं वो मैं बता देती हूँ। पॉइंट नंबर 1 इज व्हाई सो मैनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इज अनएम्प्लॉयड टुडे। पॉइंट नंबर 2 इज 5 थिंग्स एवरी इंजीनियर्स मस्ट डू। पॉइंट नंबर 3 इज व्हाट एग्जैक्टली टू फोकस ऑन 4 years ऑफ योर बीटेक जर्नी। और उसके बाद मैं लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगी जिससे आपकी बीटेक की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि व्हाई सो मैनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इज़ अनएम्प्लॉयड टुडे। तो इसके पीछे अगर आप रिसर्च करोगे, डेप्थ में जाके इसके अंदर जाके रिसर्च करोगे तो इसके अंदर आप 2 मेन रीजन्स पाओगे। एंड वो मेन रीज़न मैंने जब इसमें रिसर्च करा वो मिला। सबसे पहला रीज़न इज़ स्किल्स गैप। अब इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो इंजीनियरिंग करें वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा प्रोवाइड होती है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल नॉलेज, और ये स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। कुछ जिन स्टूडेंट्स के पास एग्जैक्टली रोड मैप नहीं होता तो वो स्टूडेंट्स हमेशा पीछे रह जाते हैं। वो सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड रहते हैं। कॉलेज की थ्योरेटिकल नॉलेज से कभी भी आपकी जॉब क्रैक नहीं होने वाली है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए ही चाहिए होती है। तो आप जब भी इंजीनियरिंग करने जाओ ये अपने माइंड में याद रखो कि आपको कॉलेज पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपना प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते रहना है। साइड बाय साइड थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको गेन करते रहना है। दूसरा, जितने भी इंजीनियर्स आजकल के इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि डिसीजन कैसे लें, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करें। एंड ये रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं उनकी जॉब नहीं लग पाती है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न of this skill gap is bad communication। आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग करने में आपको ये पता ही नहीं है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसे प्रेजेंट कैसे करना है, आपको अपने थॉट्स को कैसे किसी के सामने रखना है। तो ये रीज़न की वजह से बहुत बार आप
के बीच में स्किल्स गैप हो जाता है एंड जिसकी वजह से आपकी अच्छी जॉब नहीं लग पाती है। तो देखो, अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई, बट इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अब हम थोड़ी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे 5 थिंग्स दैट एवरी इंजीनियर्स मस्ट डू, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बहुत सारे इंजीनियर्स जिनकी जॉब लग जाती है, उनके पास भर भर के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। तो जब भी आप इंजीनियरिंग करने जाओ, आप कॉलेज की थ्योरेटिकल नॉलेज पे मत डिपेंड करो, साइड बाय साइड अपना प्रैक्टिकल नॉलेज लेते रहो। और वो नॉलेज कैसे लोगे? हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करके, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके, प्रेजेंटेशंस ज़्यादा से ज़्यादा करके, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करके। तो अगर आप इन सब पे फोकस करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हो। सेकेंड इज़ गुड CGPA। तो देखो, जब भी आप इंटरव्यू में बैठोगे तो हमेशा ये चीज़ होता है कि हर बार CGPA मैटर नहीं करती, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, आपकी CGPA मार्क कर दी जाती है। बहुत बार जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बैठोगे इंटरव्यू के लिए, तो वो सबका इंटरव्यूज़ तो लेंगे नहीं, तो वो एक CGPA फिक्स कर देते हैं कि जिनकी 7 CGPA से ऊपर आएगी वो लोग आके बैठ जाएंगे, जिनकी 8 CGPA से ऊपर आएगी वो सब आके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो बेस्ट CGPA आपको स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके चलना है कॉलेज के फर्स्ट ईयर से, दैट इज़ 8+ CGPA आपको हमेशा से अपने सेफ जोन के लिए मेंटेन कर ही चलना है। थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करो, कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एंकरिंग करोगे, अपने आप को प्रेजेंट करोगे, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एंड उतना ज़्यादा आप जॉब के टाइम पे आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ वन इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। तो देखो, इसका मेन यही है कि सब कुछ नाप तोल के सोच समझ के डिसीजन लेना। अब ये चीज़ इंप्रूव कैसे हो सकती है? ये चीज़ इंप्रूव हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्व कर। दूसरा, आपने थॉट प्रोसेस को राइट योर थॉट प्रोसेस, जितना भी आपका माइंड थॉट प्रोसेस है उसे लिख कर एंड आपको अपने आइडियाज़ पे डिस्कस करके आप ये क्रिटिकल थिंकिंग अपनी इंप्रूव कर सकते हो। एंड लास्ट इज़ एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मीन्स क्या कि एक्चुअल में आप देखा जाए तो चीज़ें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर साल कुछ ना कुछ न्यू आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने 5 चीज़ों पे काम कर लिया तो आपकी इन फ्यूचर में अच्छे से अच्छे जॉब्स निकल सकती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको 4 साल में एग्जैक्टली करना क्या है, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट था। तो सबसे पहले अगर आप अपने इंजीनियरिंग करने की पर्पज़ से कॉलेज में आ रहे हो, तो अब याद रखना फर्स्ट ईयर में आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है, अपने बेस को बनाना है, बेस को क्लियर कर लेना है। बेस कैसे बनाओगे? आप कॉलेज में आ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो। फर्स्ट ईयर में फोकस करो कि आप अपने CGPA स्ट्रॉन्ग कर लो। जितनी भी एक बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं, C, पाइथन, C++, जावा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेजेस आप अपना क्लियर कर लो, ताकि जितनी भी बेसिक लैंग्वेज होती है वो एक्चुअल में आपके क्लियर हो जाए। दूसरा, CGPA पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में सिलेबस आता है वो मोस्ट ऑफ द सिलेबस 11th एंड 12th पर बेस्ड होता है। तो ये बहुत ईजी आपके लिए चांस होता है कि फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट आपकी जो CGPA है वो 8+ बहुत ईजीली से गेन होने का चांस रहता है। तो फर्स्ट ईयर में ट्राई करो, जितना आपका बेस बन सकता है उतना बेस बना लो। अगर आपने ये चीज़ कर लिया तो सेकंड ईयर जब आपका आएगा तो आपको एटलीस्ट ये क्लियर होगा माइंड में कि आपका को सारा बेस आता है। आपको सिर्फ सेकंड ईयर में अपना फोकस करना है कम्युनिकेशन पे। फर्स्ट ईयर से भी आप ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन अपना स्किल्स बिल्डअप करना स्टार्ट करो। जैसे ही आपका सेकंड ईयर आएगा आपको ज़्यादा फोकस करना है अपने कम्युनिकेशन पे, आपको ज़्यादा फोकस करना है हैकेथॉन्स पे। एंड सेकंड ईयर से आपको अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लेना है। आप ज़्यादा हर स्पेशलाइजेशन में, डेटा साइंस में, AI/ML में, हर स्पेशलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, जिसमें भी हर स्पेशलाइजेशन का रिसर्च करो। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस स्पेशलाइजेशन में और डेप्थ में जाके रिसर्च करो और उस स्पेशलाइजेशन को बिल्कुल डेप्थ नॉलेज ले लो। क्योंकि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा स्पेशलाइजेशन आना चाहिए, बट ये ज़रूरी है कि जिस स्पेशलाइजेशन में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस स्पेशलाइजेशन का आपको डेप्थ नॉलेज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ की कम्युनिकेशन ट्राई करो, जितना अच्छा हो सकता है सेकेंड ईयर में उतनी अच्छी कम्युनिकेशन अपना
स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि थर्ड ईयर जैसे ही आपका स्टार्ट होने वाला होगा उस टाइम पे आपको इतनी प्रेजेंटेशंस देनी होंगी एंड आपका जब तक कम्युनिकेशन आपने अपना अच्छा करा ही नहीं होगा तो थर्ड ईयर भी आपका वेस्ट हो जाएगा, आप प्रेजेंटेशन दे ही नहीं पाओगे और वो मौका भी आपको जितना अच्छा इम्प्रूवमेंट करने वाला होगा वो भी आप गवा दोगे। तो ट्राई करो कि कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे आप बिल्ड कर पाओ। अब जब आपका थर्ड ईयर स्टार्ट होगा तो आपका बेस क्लियर होगा, आपको कम्युनिकेशन अच्छी आती होगी, आपने अपना CGPA मेंटेन करके रखा होगा, आपने क्लब्स एंड इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया होगा जिससे आपकी इंटरनल जितनी भी स्किल्स होंगी वो बूस्टअप हो गई होगी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, आप कॉन्फिडेंट होगे। तो थर्ड ईयर के जैसे ही स्टार्ट होगा आप ट्राई करो जो भी आपने स्पेशलाइजेशन लिया है उसके मॉक इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करो, हैकेथॉन्स में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करो जिससे आपको क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ भी क्लियर होगी एंड दूसरा आपको आइडियाज़ प्रेजेंट करने की भी अपना ये वाली नॉलेज भी आपकी क्लियर होती जाएगी। तो थर्ड ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ दो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, हैकेथॉन्स में तो करो ही करो पार्टिसिपेट, उसके साथ साथ अगर आपका कोई आइडिया है उस पर काम करना स्टार्ट करो। बट आइडिया ऐसा नहीं है बेसिक आइडिया होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपकी सारे बेसिक आइडियाज़ पे वर्क कर गिटहब पर अपलोड कर देने चाहिए। थर्ड ईयर से एक ऐसे आइडिया पर वर्क करो जो कि फोर्थ ईयर में जब आप आओ तो आपके लिए वो फोर्थ ईयर वाला चीज़ भी क्लियर हो जाए। एक ऐसा आइडिया लाओ जो कि कहीं पर अवेलेबल ही ना हो, उस पर वर्क करो एंड जैसे ही आपका फोर्थ ईयर स्टार्ट होने वाला होगा एक फाइनल जो प्रोजेक्ट होता है फोर्थ ईयर का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो सारी जितनी भी आपकी जॉब्स की एंड जो गारंटीड होती है वो फोर्थ ईयर के प्रोजेक्ट पर ही होती है। तो ट्राई करो कि आप एक बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट पे काम करो एंड वो प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद वो प्रोजेक्ट आप अपना गिटहब पे अपलोड करो। ट्राई करो कि थर्ड ईयर से ही आप अपने इंटर्नशिप्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दो। आप जितना ज़्यादा इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करोगे ना उतना ज़्यादा फोर्थ ईयर में आपको ईजी रहेगा जॉब ढूंढने में। एंड द थिंग इज़ कि अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो आप ट्राई करो कि जितना फ्रीलांसिंग में वर्क कर सकते हो उतना करो। ज़रूरी नहीं है आप चार्जेस देकर, विदाउट चार्ज भी आप फ्रीलांसिंग में वर्क कर सकते हो। तो फोर्थ ईयर में आपका सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा एंड बहुत इजीली आपको जॉब मिलने का चांस रहेगा। सारे इंटरव्यूज़ आपने दे दिए रखे होंगे, फोर्थ ईयर में सब कुछ आपका क्लियर होगा तो बहुत इजीली आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। कोई भी कॉलेज की कंपनी आएगी उसको में बैठकर आप इंटरव्यू दे पाओगे। तो ऐसा शेड्यूल अपना 4 साल का रखो। ये एक मैंने आपको बेसिक रोड मैप बता दिया है। बाकी अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर आपके स्पेशलाइजेशन पे मैं बेसिक अच्छा सा रोड मैप लाऊं तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियोस पर ले आऊँगी। अब हम अपने वीडियो का लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके कॉलेज लाइफ में कॉलेज जर्नी को और इजी करने वाली है। जिसमें से सबसे पहली टिप है दैट इज नेटवर्क विद योर सीनियर्स। जितना ज़्यादा आप नेटवर्किंग बनाओगे अपने सीनियर से उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा अपने इंटर्नशिप्स में, अपने प्लेसमेंट्स में, क्योंकि सीनियर्स को कहीं ना कहीं नॉलेज होता है कि अभी करंट टाइम में क्या चल रहा है, किस चीज़ पे कितनी कंपनीज आ रही हैं। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज़ जिस सीनियर के साथ अगर आपने कनेक्शन बना रखा है, बाय लक अगर उनका जॉब लग गया तो बहुत ईजी चांस रहेगा कि आपका रेफरेंस का। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, क्लब्स में पार्टिसिपेट करो। जितना ज़्यादा आप नेटवर्किंग बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्प मिलेगा। आप उनकी हेल्प करोगे तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे इन फ्यूचर में जब भी जॉब का टाइम एंड इंटर्नशिप का टाइम आएगा। सेकेंड इज़ चूज़ द राइट पेयर ऑफ ग्रुप। अब ये कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आपको एंजॉय करना ही नहीं है, कॉलेज में जाओ ग्रुप बनाओ, लेकिन ग्रुप अब अपना ऐसा बनाओ जो आपकी तरह हो, आपकी तरह एंजॉय करने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपना करियर पे फोकस्ड भी हो। ऐसा ना हो कि एंजॉय कर रहे हैं तो 4 साल सिर्फ एंजॉय ही कर रहे हैं, फिर अगले 4 साल आपकी लाइफ एंजॉय करने लग जाएगी। तो ट्राई करो कि आप का ग्रुप ऐसा हो जो आपका एंजॉयमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने करियर के लिए भी फोकस्ड हो। एंड थर्ड इज़ पार्टिसिपेट इन इवेंट्स। जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उतना ज़्यादा आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ पे फोकस कर लिया, ये चीज़ में पार्टिसिपेशन पे ध्यान दे लिया, तो इन फ्यूचर क्या होगा,
ये दो चीज़ें जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स बताए थे, वो तो पार्टिसिपेशन इन इवेंट से क्लियर हो ही जाएंगे, बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो कि कॉन्फिडेंट बिल्डअप आपका हो पाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बूस्टअप हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेशन से ही हो पाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपकी जो नेटवर्किंग होगी वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से ही स्ट्रांग हो पाएगी। एंड लास्ट की अपना कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करो। ये मत भूलो कि आपका कॉलेज है, आपको एंजॉय करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉलेज में आ रहे हो और फोकस बिल्कुल पढ़ाई रट्टू तोता बन रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आना है कॉलेज में एंजॉयमेंट के साथ साथ अपना करियर पे भी फोकस रखना है। तो यही था हमारा 4 साल का इंजीनियरिंग रोड मैप। मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे लाऊँ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, और किस डिपार्टमेंट पे लाऊं, लाइक सीएससी का कौन सा ऐसा ब्रांच है जो जिस पे आप फोकस्ड हो, उस पर नेक्स्ट वीडियो लाऊं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके रोड मैप पे लाऊंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।